मैंने एक पानी का पंप सीधे कुएं से जोड़ दिया, फिर पेड़ों की टहनियों से एक ऊंचा स्टैंड बनाया, उसके ऊपर एक पुरानी छोड़ी हुई साइकिल टांग दी और सारे तार जोड़ दिए। जब तारों से कबाड़ धातु से बने ब्लेड को बिजली मिली तो पंखा घूमने लगा। इस घर में बने पवन चक्की से पूरे गांव को खेती के लिए पानी मिलने लगा। अकाल के हालात में बहुत से लोग भूख की वजह से मर गए, लेकिन मेरा गांव इस साधारण पवन ऊर्जा जनरेटर पर निर्भर होने के कारण ऐसा एकमात्र गांव बन गया जहां कोई भूख से नहीं मरा। इसी तरह मैंने अपने गांव के लोगों को बचाया, लेकिन मैं कोई होनहार छात्र नहीं था। मैं बस एक बच्चा था जिसे स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि मेरा परिवार फीस नहीं भर सकता था। कभी मेरा परिवार संपन्न था। मेरे पिता एक व्यापारी थे। पैसे बचाकर हम गांव के पहले परिवार बने जिनके घर पर लोहे की छत थी और हमारे पास साइकिल भी थी। फिर मेरे पिता को खबर मिली कि एक अमेरिकी तंबाकू कंपनी बड़ी मात्रा में तंबाकू खरीदेगी। उन्होंने व्यापार छोड़कर घर लौटने और तंबाकू उगाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि कंपनी आने पर वे बहुत पैसा कमा लेंगे। मुनाफे के लालच में उन्होंने खेती शुरू कर दी, लेकिन कंपनी नहीं आई और हमने जो तंबाकू उगाया उसकी कोई कीमत नहीं रही। मजबूर होकर हमें फिर मक्का उगाना पड़ा। बाद में तंबाकू कंपनी आई, लेकिन वह तंबाकू खरीदने नहीं आई थी। कई लोगों ने जुए के कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन उस कंपनी को बेच दी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व बैंक के साथ मिलकर आंकड़े जारी किए और कहा कि पैदावार अच्छी है, इसलिए हमें अतिरिक्त अनाज दूसरे देशों को बेचने के लिए कहा गया। पैसे की मजबूरी में हमें मानना पड़ा क्योंकि हमारा देश बहुत गरीब था और हमारी आमदनी का बड़ा सहारा अंतर्राष्ट्रीय मदद थी। अगर हम मना करते तो मदद बंद हो जाती। किसानों ने अतिरिक्त अनाज बेच दिया। इसके बाद बाढ़ आई और फिर भीषण सूखा पड़ा। पूरा देश अकाल की चपेट में आ गया। मैं पढ़ने की उम्र में था, लेकिन मेरे पिता सिर्फ शुरुआती फीस ही भर पाए। बाकी रकम न भर पाने पर मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। जब मैं फीस मांगने घर गया तो देखा कि मेरे पिता कीचड़ भरे खेतों में बीज ढूंढ रहे थे क्योंकि तेज बारिश से फसल बर्बाद हो चुकी थी। हमारे जैसे परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटाना ही मुश्किल था। पढ़ाई की फीस तो बहुत दूर की बात थी। फिर भी मेरे पिता मुझे शहर की तंबाकू कंपनी के पास ले गए ताकि बेची हुई जमीन वापस खरीदकर फिर से खाना उगा सके। यही हमारे बचने की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन कंपनी के मैनेजर ने कहा कि पैसा बचाकर खाना खरीदना बेहतर होगा क्योंकि बाढ़ के बाद सूखा आता है और तब पानी की एक बूंद भी नहीं बचेगी। उस हालत में खेती करना बेकार होगा। ये सुनकर मेरे भीतर जिम्मेदारी का एहसास जागा। मैंने तय किया कि मुझे अपने परिवार और अपने गांव के लिए कुछ करना होगा। तभी मेरी नजर शिक्षक की साइकिल पर पड़ी। जैसे ही पहिया घूमा, आगे की लाइट जल उठी। तभी मुझे समझ आया कि साइकिल में जनरेटर लगा है और उसी पल मेरे दिमाग में एक विचार आया।